हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप क्लाउड कोड के थ्रू अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट्स या किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि क्लाउड कोड तो आ गया मार्केट के अंदर, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वो किसी को कुछ नहीं पता होता, राइट? सो अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखेंगे। सो हियर आई हैव माई क्लाउड कोड, और इसके बाद सबसे पहले अगर आपके पास ये क्लाउड कोड नहीं है फ़िलहाल, यू जस्ट हैव टू गो टू cloudcode.ai। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, राइट? और यहाँ से आपने जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। होल्ड ऑन, क्लाउड एक सेकेंड, क्लाउड AI डाउनलोड, राइट? और यहाँ से सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है तो इसको मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। जैसे ही आप क्लाउड कोड इंस्टॉल करेंगे आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी, राइट? अब क्लाउड कोड काम कैसे करता है? बेसिकली क्लाउड कोड के साथ आपको एक जो है ना अपना एक फ़ोल्डर अटैच करना पड़ता है, जिस फ़ोल्डर के अंदर आप जो है वो सारा का सारा काम या सारा का सारा कोड सेटअप करवाते हो क्लाउड कोड से, राइट? सो इसको भी मैंने फ़ोल्डर बताना है कि मैंने लोकल पे, येस देयर इज़ अ फ़ोल्डर ऑन माय लोकल मशीन, राइट? यहाँ पे जाके आपने क्या करना है कि उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है सिंपली, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं जाऊँगा गिटहब के अंदर, मैंने सैम्पल फ़ोल्डर एक क्रिएट किया हुआ है, अभी देखो ये फ़ोल्डर खाली है बिल्कुल। इसको मैं जाके ओपन कर लूँगा। यू टू मेक मी ए सॉफ्टवेयर टाइम लगा देगा काफ़ी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको हम सिंपल लैंडिंग पेज की वेबसाइट बनाने को बोलें। आई वांट यू टू मेक मी अ सिंगल लैंडिंग पेज फॉर माय वेबसाइट, for my coffee business. Make sure use Next.js. That's it. ट्रस्ट वर्कस्पेस करूँगा और चलें। अब जो है वो क्लाउड कोड इस टाइम के ऊपर आपका वो रनिंग में आ चुका है और अपना काम करने लग गया है। वो सारा का सारा देख रहा है कि मैंने इसको क्या बनाने को बोला है। अब यहाँ पे सीन ये होगा कि फॉर एग्जांपल अब Next.js को रन करने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज आपके लोकल सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होनी ज़रूरी हैं। अच्छा, व्हाट्स द नेम ऑफ़ योर कॉफ़ी बिज़नेस? अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है मुझसे। माय कॉफ़ी बिज़नेस का नाम क्या है? मैं कहता हूँ CBTL, राइट? और ये मुझसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइट एंड मिनिमल कर देते हैं डिज़ाइन को। विच सेक्शन डू यू वांट ऑन दिस पेज? हीरो प्लस टैगलाइन, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए मुझे। इसको मैं सबमिट कर दूंगा और अब इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ये एक डमी सा पेज बनाएगा मेरे साथ मिलके, क्वेश्चन एंड आंसर करेगा मुझसे, राइट? परमिशंस भी जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी वहाँ पे मांगेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे Next.js की डिपेंडेंसीज़ की। अब फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ रन करोगे अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको यहाँ पे Next.js की कुछ डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करने के लिए ये बोलेगा। तो उस पॉइंट के ऊपर हो सकता है आपसे ये बोले कि काइंडली रन दिस कमांड इन योर सिस्टम टू इंस्टॉल दीज काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज़ इन योर लैपटॉप। तो वहाँ पे आपने जो है ना वो पैनिक नहीं करना, आपने सिंपली इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। आपको वो कमांड लाइन इंटरफेस तक की गाइडेंस देगा, आपने जैसे उसको कॉपी करना है और अपने CMD के अंदर जाके पेश कर देना है। ये ऑटोमेटिकली उस कमांड लाइन के थ्रू सारी डिपेंडेंसीज आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी और एट द एंड आप इस चीज़ को रन कर पाओगे, राइट? और यहाँ पे जो है इसके बाद अब ये अपनी वर्किंग कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये मोस्ट प्रोबेबली लाइक 5 मिनट्स या 7 मिनट्स के अंदर ये चीज़ मुझे रेडी होके मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है इसने मुझे ये देखें, यहाँ पे इसने पूरा प्रोजेक्ट रन करके मुझे दे दिया है लोकल होस्ट के ऊपर, मतलब मेरी लोकल मशीन के ऊपर। जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको मेरी लोकल मशीन पे रन करके मुझे दिखा देगा। मैंने दूसरे ब्राउज़र के अंदर इसको रन किया हुआ है यहाँ पे, राइट? अब इसके बाद सीन ये था कि यहाँ पे ना आप देखें अगर, तो मैंने इसको इंस्पिरेशन दी है, लाइक दिस इज़ माय इंस्पिरेशनल वेबसाइट, राइट? तो ये क्या करेगा, इस इंस्पिरेशनल वेबसाइट को क्रॉल करेगा, वहाँ से कुछ इंस्पिरेशंस लेगा और मुझसे पूछेगा कि क्या एग्जैक्टली चीज़ आपने जो है रेप्लिकेट करनी है इस वेबसाइट से, ठीक है? इसको मैंने बोला है कि सिर्फ आपने यहाँ पे लेआउट और सेक्शंस उठाने हैं, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद इसने दोबारा इस पे वर्कआउट किया है और बेसिकली मैं साथ-साथ प्रॉम्प्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि हर मेरे एक मैसेज के बाद जो है वो थोड़ा-सा टाइम ले रहा था, तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, राइट?
तो इसके बाद इसने मुझे ये रिटर्न किया। उसके बाद मैंने इसको बोला ऐड अ रियल इमेज इन द हीरो सेक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल आप जो है वो एक नॉर्मल इंग्लिश के अंदर आप कम्युनिकेट करके अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट और हर एक चीज़ बनवा सकते हो, राइट। अच्छा, यहाँ पे इसने रियल इमेज भी ऐड कर दी, जो है वो प्लेटफॉर्म्स जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से निकाल के। उसके बाद इसको मैंने बोला कि आई डोंट लाइक द स्पेसिंग एंड लेआउट ऑफ द हीरो सेक्शन एंड आई वांट यू टू इम्प्रूव इट। थोड़ा सा वीडियो अगर आप पीछे करेंगे तो ये सेक्शन अभी बिल्कुल चेंज किया है इसने मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान। तो इससे पहले स्पेसिंग चेंज थी, अब बेहतर लग रही है। डेफिनेटली आप सेम इसको प्रॉम्प्ट्स दे के चीज़ें इंप्रूव करवा सकते हो। जो चीज़ आपको नहीं पसंद आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इसको बता सकते हो कि ये वाली चीज़ मुझे इस तरह से नहीं किस तरह से चाहिए। तो आप इसको कम्प्लीटली गाइड करोगे तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें साथ साथ बना के देता चला जाएगा। अगली वीडियो हमारी इंशाल्लाह इस चीज़ पे होगी कि किस तरह से हमने कोड को लोकल मशीन से निकाल के गिटहब पे लेके जाना है और गिटहब से लेके हमने उसको किस तरह से डिप्लॉयमेंट तक लेके जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।